इतिहास को बदलने निकले लोग हैं। इनकी हर सांस नए इतिहास की शुरुआत है। इसलिए सलाम है उनके संघर्ष को, सलाम है इनके न झुकने वाले हौसले को, जो डर से नहीं डरे, जो डर से नहीं डरे, जो लालच से नहीं बिके, जो समझौते में नहीं झुके। सलाम है हर उस इंसान को जो चुप नहीं बैठा। सलाम है उस इंसान को जो चुप नहीं बैठा, जो टूटा नहीं, डटा रहा, व्यवस्था को ढांकता है। साथियों, आज बहुजन समाज को जागरूक होकर संगठित रूप से काम करने की जरूरत है, क्योंकि जागरूकता के बिन कोई भी समाज अपने अधिकार, सम्मान और भविष्य की रक्षा नहीं कर सकता। बहुजन समाज सदियों से श्रम करता रहा, संसाधन बनाता रहा, लेकिन उसे निर्णय लेने की सत्ता से दूर रखा गया। ये केवल ताकत की कमी नहीं, बल्कि जागरूकता और संगठन की कमी का परिणाम था। अधिकार तभी सुरक्षित रहते हैं जब उन्हें समझा जाए, लेकिन जो लोग अपने अधिकारों को समझते नहीं, जानते नहीं, वो लोग अपने अधिकारों को खो देते हैं। आज अगर बहुजन समाज चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षा से, अवसरों से और सम्मान से दूर होती जाएगी। आज हमें हमारे समाज को जगाने और खुद जागने के लिए काम करना है, क्योंकि जागा हुआ समाज किसी का शिकार नहीं बनता। साथियों, बाबा साहेब ने स्पष्ट रूप से कहा था, गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास कराना चाहिए, क्योंकि जो समाज मानसिक स्तर पर गुलामी का जीवन जीता है, वो समाज अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। आज हमारा बहुजन समाज मानसिक स्तर पर गुलामी का जीवन व्यतीत करता है। क्या है मानसिक गुलामी? क्या है मन की गुलामी? इस गुलामी को समझना जरूरी है। आज जाति, धर्म, आरक्षण के नाम पर प्रति जागृति बढ़ रही है। इसके कारण हमारे लोगों का इस्तेमाल होता ही जा रहा है। इसलिए हमें मानसिक गुलामी, इस मानसिक गुलामी को समझना है। क्या होती है मानसिक गुलामी? क्या होती है मन की गुलामी? साथियों, जाति के धागे से, जाति के धागे से और धर्म की सुई से, जाति के धागे से और धर्म की सुई से सिला गया खूंखार कपड़ा। मानसिक गुलामी का मतलब है जाति के धागे से और धर्म की सुई से सिला गया एक खूंखार कपड़ा, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण सबके रंग जानबूझकर मिलाए गए हैं, ताकि हमारी पहचान मिट जाए और सवाल मर जाए। ये बात सच है। जिसने एक कपड़ा बनाया, जिसने एक कपड़ा बनाया, उसने उसे सोच समझकर ऐसा बनाया, इसे फाड़े तो भी पूरा फटे नहीं, इसे फाड़े तो भी पूरा फटे नहीं। इसलिए हजारों सालों से हम वही एक ही कपड़ा पहने हुए हैं, और उसी कपड़े की वजह से हमारा हर क्षेत्र में इस्तेमाल होता आया है। हमने खेत जोते, कोई और खाता रहा, हमने पसीना बहाया, कोई और राज करता रहा। इसलिए आने वाले समय में अगर हम अपने इस्तेमाल को रोकना चाहते हैं तो सिर्फ बातें नहीं, कदम उठाने होंगे। इस गुलामी के कपड़े को उतारना होगा, फाड़ना होगा, फेंकना होगा, क्योंकि जो समाज मन से गुलाम होता है, वो समाज अपना खुद का अस्तित्व खड़ा नहीं कर सकता। याद रखो भाइयों, ये गुलामी का कपड़ा नहीं उतरा तो कल हमारी पीढ़ियां उतारी जाएगी, और हमारा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम पर इस्तेमाल होता ही रहेगा। ये ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में क्या क्या हो सकता है, हमारा किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, ये बात कान खुलकर सुनिए।
हम जागरूक नहीं रहेंगे, हम जागरूक नहीं रहेंगे तो आगे क्या क्या हो सकता है। आने वाले समय में हम अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में वेद पुराणों के संदर्भ, आने वाले समय में वेद पुराणों के संदर्भ सीधे अदालतों में इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में वेद पुराणों के संदर्भ सीधे अदालतों में इस्तेमाल किए जाएंगे। किसी की जिभें काटी जाएगी, किसी की जिभें काटी जाएगी तो किसी का अंगूठा, किसी के कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा, किसी के कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा और किसी को सुपुत्र घोषित किया जाएगा। सत्य के दरबार में तर्क को सजा दी जाएगी, सत्य के दरबार में तर्क को सजा दी जाएगी और सवाल पूछने पर पाबंदी होगी। फैसले पहले से तय होंगे, फैसले पहले से तय होंगे और फैसले सुनाने वाले न्यायाधीश, गौर से सुनिए, फैसले पहले से तय होंगे, फैसले पहले से तय होंगे और फैसले सुनाने वाले न्यायाधीश प्रभु श्री राम के अवतार घोषित किए जाएंगे और चौराहे चौराहे पर कमलाकांत मारे जाएंगे। साथियों, इसलिए हमें निरंतर काम करना है, वरना जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम पर निर्माण भी प्रति जागृति हमारे इस्तेमाल का कारण बन सकती है।